गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको आ मात्रा की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया था, होम असाइनमेंट दिया था, आपने होम असाइनमेंट किया। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ाई करते रहना है और मैं आपको आगे बताते जाऊँगी कि आपको किस तरह से शब्दों को पढ़ना है, कैसे आपको पीएच करना है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो क्लास है, फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है ई मात्रा वाले शब्द। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यही आपका होम असाइनमेंट है। जो भी मैं आपको समझाऊंगी उसे आपको क्या करना होगा, लिख कर देखना होगा क्या वो आप शब्द लिख पा रहे हैं, क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, ई मात्रा वाले शब्द देखेंगे कौन कौन से हैं। कौन से शब्द हैं? पहला है किसान, दूसरा है डाकिया, तीसरा है चिड़िया, चौथा है नारियल, पांचवा है किताब, छठवां है गिरगिट। तो इन सभी में क्या किसका प्रयोग किया गया है? ई मात्रा का प्रयोग किया गया है, आ मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आ मात्रा का ज्ञान दिया था। आज मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो छोटी ई मात्राओं का ज्ञान देने जा रही हूँ बच्चों। आप पहले चित्र में देख सकते हैं किसान जो आपको हाय बोल रहा है, हाय कह रहा है। किसान क्या करता है? किसान खेतों में काम करता है, फसल उगाता है, अनाज उगाता है, जिसकी सहायता से आप अच्छे अच्छे चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, अगर आज किसान काम करना छोड़ दे तो क्या हमें खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी? क्या चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा? तो किसान जो है बहुत मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, अगला है डाकिया जो घर घर जाकर लोगों के पास क्या देता है? पत्र पहुंचाता है, खत पहुंचाता है, जिसे डाकिया कहा जाता है, इंग्लिश में पोस्टमैन कहा जाता है। उसके बाद का चित्र है चिड़िया जो आपके आंगन में आती है, चू चू करती है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आप बाहर निकलते हो, उसे छूना चाहते हो पर छू नहीं पाते। जैसे ही आप उसे पकड़ने जाते हैं तो क्या हो जाती है? उड़ जाती है। ठीक है, अगला है नारियल। ठीक है, नारियल में क्या है बच्चों? नारियल आप खाने के लिए यूज़ करते हो। आप मंदिरों में जब जाते हैं तो पंडित जो होता है वो उसे नारियल को क्या करता है? प्रसाद के रूप में बांटता है। ठीक है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है। और अगला जो चित्र है किताब। किताब आप क्या करते हैं? पढ़ने के लिए लेते हैं। किताब से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसका प्रयोग करके हम आगे जाके बहुत बड़े महान व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, अगला है गिरगिट। गिरगिट कैसा होता है? गिरगिट रंग बदलता है। वह जिस जिस किसी वस्तु पर चला जाता है वो अपने रंग को उस वस्तु के जैसा कर लेता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह अपने आप को दुश्मनों से बचाता है। ठीक है, चलिए चित्र में देखते हैं। अभी तक मैंने आपको चित्रों के बारे में बताया, कौन कौन से 3 वर्णों के शब्द थे। और चलिए अब जानते हैं कि उन शब्दों में छोटी की मात्रा का प्रयोग कैसे किया गया है। ठीक है, पहला शब्द है किसान। किसान तो आपने देखा ही होगा, किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसमें जो क में जो मात्रा का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। स में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और न किसान, किसान। ठीक है, इसी तरह से आपको भी मात्राएं वर्णों में लगानी होगी और बोलना होगा। तो क्या बनेगा? क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न किसान। ठीक है, अगला है हमारा डाकिया। आप देख सकते हैं इन तीनों वर्णों में मात्राओं का प्रयोग किया गया है। ड में आ की मात्रा क्या हो जाता है बच्चों? ड में आ की मात्रा लगाएं तो डा, एकदम सही। क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, तो क्या बना शब्द? डाकिया। ठीक है, डाकिया क्या करता है? घरों में जाकर पार्सल पहुंचाता है, चीजें पहुंचाता है, खत पहुंचाता है कि नहीं? ठीक है, अगला देखते हैं चिड़िया। चिड़िया में भी क्या है? छोटी की मात्राओं का प्रयोग 2 बार किया गया है और आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। च में छोटी की मात्रा ची, त में छोटी की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, चिड़िया।
आप सोच रहे होंगे कि जो मैं यहाँ ड दिया गया है मैं उसे डी क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके नीचे अनुस्वार लगा है। जब ड के नीचे अनुस्वार लगता है तो उसे ड का साउंड नहीं देते, ड की ध्वनि नहीं देते, ड कहते हैं। चिड़ी, चिड़िया। अगर इसमें अनुसार हटा दे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, चिड़िया, जो कि गलत है। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है चिड़िया। ठीक है बच्चों, इसे ड क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, इसके नीचे क्या लगाया गया है, अनुस्वार लगाया गया है, इसलिए हम इसे कहेंगे चिड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा नारियल। न में आ की मात्रा ना, र में छोटी की मात्रा री, य ल, नारियल। इसी तरह से आपको क्या करना है, शब्दों में जो मात्राएं लगाई गई है उन मात्राओं को आपको बोलना है और सही ढंग से पढ़ना है। नारियल, ना री य ल, नारियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, किताब। किताब का प्रयोग पढ़ने के लिए किया जाता है ना बच्चों। किताब, क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा ब, किताब। है कि नहीं बच्चों, किताब, किताब। अगला क्या है, गिरगिट। ग में छोटी की मात्रा र, ग में छोटी की मात्रा गी, ट, गिरगिट, गिरगिट। क्या करता है, रंग बदलता है कि नहीं, आपने देखा है, आपको डर भी लगता होगा, मुझे भी डर लगता है। ठीक है, चलिए और आगे चित्र देखेंगे और शब्दों को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, कौन सा शब्द है, फिर से आपके सामने कुछ चित्र आ रहे हैं, उन चित्रों को आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और आगे कौन से शब्द हैं, हाँ इसी तरह से कुछ शब्द आ रहे हैं आपके सामने। तो ये साइकिल का चित्र है। आगे देखते हैं और कौन कौन से चित्र हैं। पिन, मिठाई, विमान, सियार। चलिए और देखते हैं कौन से शब्द हैं, तकिया, हिरन। तो ये सभी शब्द कैसे हैं, इन सभी शब्दों में ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे पहला चित्र देखते हैं, आप देख सकते हैं उसमें आपके पास जैसे मम्मी पापा हैं वैसे ही कुछ दो बच्चे हैं, एक छोटा सा बाबू है, बेबी है, और मम्मी पापा हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक परिवार हुआ। क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं, परिवार, यानी कि फैमिली। तो पहला जो शब्द है वो है हमारा परिवार। प, र में छोटी की मात्रा री, व में आ की मात्रा वा, र, परिवार। परिवार क्या कहते हैं, इसे परिवार कहते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहते हैं तो वो आपका परिवार हुआ। ठीक है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। ठीक है, परिवार को लेकर रहना चाहिए। अगला हमारा है साइकिल। साइकिल में भी आप देख सकते हैं, स में आ की मात्रा छोटी ई, क में छोटी की मात्रा ल, साइकिल। साइकिल आपको चलाना पसंद है, आप खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, है कि नहीं, जिसे चलाकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी आपको कभी कल सामान लाने के लिए भी कहती हैं तो आप साइकिल से भी जाते हो, है ना बच्चों। तो अगला शब्द के आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा पिन। आप देख सकते हैं पिन। ठीक है, पिन पेपर को एक बोर्ड पे लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग है, प में छोटी की मात्रा पी, न। ठीक है, पिन। अगला शब्द है मिठाई। आप देख सकते हैं इसमें बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ दिख रही हैं, बर्फ़ी, लड्डू। ठीक है, जो जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन इसे लिखा कैसे जाता है, इसे लिखने के लिए म में छोटी की मात्रा, ठ में आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगाई जाती है। मिठाई, मिठाई, इसे क्या कहा जाता है, मिठाई कहा जाता है। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगले इस पिक्चर में दिख रहा है कि आपको आकाश में एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हिंदी में विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, विमान। तो विमान शब्द कैसे लिखा जाता है, मुझे पता है कि आपको एरोप्लेन में बैठना, विमान में बैठकर घूमना बहुत ही पसंद है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसे लिखा कैसे जाता है, व में छोटी की मात्रा वी, म में आ की मात्रा मा, न, विमान। ठीक है, अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं।
चित्र में देख सकते हैं एक जानवर है जिसे सियार कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सियार किस तरह से लिखा जाता है? स में छोटी की मात्रा सी, य में आ की मात्रा या, र, सियार। ठीक है, हम अपने अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्या है? तकिया। है कि नहीं? आप सभी सोते समय किस पे सर रख कर सोते हैं? तकिया पर। तकिया कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हमें सर रख कर सोना उस पर अच्छा लगता है। तो लिखा कैसे जाता है? त से तलवार, क में छोटी की मात्रा की, तकिया, य में आ की मात्रा या, तकिया। अगला है हमारा हिरन। हिरन किस तरह से लिखते हैं? ह में छोटी की मात्रा ही, र, न, ह में छोटी की मात्रा ही, हिरन। ठीक है, तो ये सभी शब्द कैसे थे बच्चों? ये सभी शब्द छोटी ई मात्रा वाले थे। ठीक है, इन सभी शब्दों में छोटी ई मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये सभी शब्द कैसे करने हैं? आपकी मम्मी या पापा या फिर जो भी घर में फ्री होंगे, बैठे होंगे, वो आपको ये शब्द बोलेंगे और आप उन्हें ये शब्द लिखकर बताइएगा कि आप ई मात्राओं का प्रयोग जानते हैं कि उसे किस तरह से लगाया जाता है। एक बार और इन शब्दों को पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या क्या शब्द है? परिवार, बोलिएगा मेरे बाद। साइकिल, पिन, मिठाई, विमान, सियार, तकिया, हिरन। ठीक है, इसी तरह से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ शब्द हैं, उनको जानेंगे, फिर वाक्य को जानेंगे। ठीक है, कुछ तारा दिखाई दे रहा है आपके सामने। जैसे रात में तारे कैसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, आपको पसंद आता है, तो वैसे ही आपके सामने कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं। उन तारों में क्या दिख रहा है आपको? शब्द दिखाई दे रहा है। तो शब्दों को पढ़ेंगे, मेरे बाद बोलेगा। बिल, मिल, हिल, सिल, डलिया, बचिया, सरिता, कविता। फिर से दोहराइएगा। बिल, मिल, हिल, सिल, डलिया, बचिया, सरिता, कविता। है ना बच्चों? तो इसी तरह से आपको क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, बिल यानी कि जो चूहा रहता है, खरगोश रहता है, वो कहाँ रहते हैं? एक छेद बना देते हैं, बिल बना देते हैं, जहाँ वो छिपकर रहते हैं, उसे ही बिल कहा जाता है। मिल यानी कि कारखाना, है कि नहीं? मिल यानी कि मिलकर रहना। हिल यानी कि पर्वत पहाड़। ठीक है, सिल, डलिया, बछिया, सरिता, कविता। डलिया यानी कि टोकरी, बछिया यानी कि गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो जो फीमेल साइड में होते हैं उसे बछिया और जो मेल साइड में होते हैं उसे बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, सरिता का अर्थ होता है नदी। कविता यानी कि कविता लड़की का नाम है, इसका मतलब होता है काव्यात्मक रचना, पोयम। ठीक है, कविता, आप कविता पढ़ते भी हैं, कविता लड़की का नाम भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ई मात्रा के शब्द के बारे में बताया। चलिए अब वाक्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल, मिल, हिल, सिल, डलिया, बचिया, सरिता, कविता। ठीक है, अब हम वाक्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हिल मिलकर रह, मेरे बात दोहराइएगा। हिल मिलकर रह, गिड़गिड़ा मत, किशमिश खा, चिड़िया मत पकड़, राम नारियल खा, डाकिया आया, माचिस मत जला, कविता पढ़, फिर चित्र बना। ठीक है, तो ये क्या थे? वाक्य हैं ई मात्राओं वाले। हिल मिलकर रहना मतलब मिलजुल कर रहना। गिड़गिड़ा मत, जैसे नौकर अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, उसे ही कहा जाता है गिड़गिड़ा मत, यानी कि गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। किशमिश खा,
किशमिश बहुत ही लचीला होता है, जो खाने में मीठा लगता है। क्या खाने के लिए कहा जा रहा है? किशमिश खा। चिड़िया मत पकड़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पक्षियों को कैद करना गलत बात है। जैसे आप आज़ादी से जी रहे हैं, वैसे पशु पक्षियों का भी हक है कि वो भी आज़ादी से जिए, इसलिए पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या कहा जा रहा है? चिड़िया मत पकड़। राम नारियल खा। राम को क्या कहा जा रहा है? क्या खाने के लिए? नारियल खा। डाकिया आया। कौन आया है बच्चों? डाकिया आया है, जो बहुत सारे खत लेकर आता है, पार्सल्स लेकर आता है। ठीक है। माचिस मत जला। माचिस का प्रयोग दिया जलाते समय किया जाता है, दीपक जलाते समय किया जाता है। घर में खाना बनाने के लिए माचिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कविता पढ़। कविता नाम की लड़की, उसे क्या कहा जा रहा है? पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। फिर चित्र बना। पढ़ने के बाद उसे क्या कहा जा रहा है? फिर चित्र बना। चित्र बना यानी कि ड्राइंग बना, जैसे कि आपको भी पसंद है ड्राइंग बनाना, चित्र बनाना। ठीक है। तो इसी तरह से इसे पढ़ना है। मैं आपको एक बार बता दूं किस तरह से आप पढ़िएगा। ह में छोटी की मात्रा ही ल, म में छोटी की मात्रा मी ल, हिल मिल कर रह। ग में छोटी की मात्रा गी, ड में छोटी की ड में अनुस्वार ड, ग में छोटी की मात्रा गी, ड़ में छोटी की आ की मात्रा ड़ा। गिड़गिड़ा मत, किशमिश खा। इस तरह से आपको इसे पढ़ना है। ठीक है। आप मात्राओं को लगा कर पढ़िएगा। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप उन मात्राओं को मन में पढ़िएगा और फिर बोलिएगा। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आप ई मात्राओं के शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा, बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। आने वाले इसमें मैं आपको बड़ी मात्राओं का ज्ञान दूंगी। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू।